जो आज हम लेके आए हैं परमाणु संरचना के अगले भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए, आपके स्क्रीन 33 नंबर सवाल में क्या है बच्चों, पढ़िए जरा। एच ई प्लस स्पेक्ट्रम के लिए बेटा, एच ई या एच प्लस के लिए दिया, एच ई प्लस है, हीलियम इसे बोलते हैं। इनका जो संक्रमण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन वीडियो को रोक कर पहले नोट कर लें अगर बुक ना हो तो, वरना आप देखते रहिए। ये दिया है कि जो ये स्पेक्ट्रम है N4 से N2 में जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया जो आपका ये N1 होगा, ये क्या होगा, N1 होगा, ये क्या होगा, N2 होगा। भाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या काम करिए कि N1 मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा ये आपका N1 हो जाएगा, N1 2 हो गया, N2 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इनकी तरंग दैर्घ्य किसके बराबर हो जाए, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के H के बराबर करना है। तो मतलब H के बराबर, H के लिए N बराबर N1 क्या होना चाहिए, N2 क्या होना चाहिए। ऐसा किस कक्षा से किस कक्षा में जाए कि जो इसकी तरंग दैर्घ्य है इसके बराबर हो जाए। मतलब लिम्डा एच ई प्लस बराबर लिम्डा एच, ये दिया है हमें, ये सवाल में कह रहा है, ये क्या है, दिया है। तो एक काम करते हैं, आइए इसी सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप ये समझिए। अब इसी सवाल को हम इधर ले जाएंगे तो ये 1/λ हो जाएगा एच में, और इधर ले जाएंगे तो ये 1/λ एच ई हो जाएगा, एच ई प्लस। क्यों होगा ऐसा, कहानी समझिएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब हम क्या दे रहे लिख रहे हैं, एच ई प्लस के लिए, फॉर एच ई प्लस फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/N1 क्या होता बच्चों, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखेंगे H प्लस के लिए, तो बेटा यहाँ H हो जाएगा। आर एच बेटा हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और एच ई प्लस के लिए क्या होता है बेटा, परमाणु क्रमांक 2 होता है, इतना याद रखना। एच ई प्लस के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। आइए बच्चों मान रखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, एच ई प्लस के लिए बच्चों देख लो, एच ई प्लस के लिए तो एच ई प्लस और जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। और उसके बाद N1 की वैल्यू क्या है, 2 है। गलत हो गया क्या यहाँ पर, नहीं, N1 की वैल्यू 2 है, N2 की वैल्यू 4 है। N1 की वैल्यू 2 है, N2 की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 1/λ एच ई प्लस बराबर आर, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4। उसके बाद हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर आपको पता ही होगा हल करना, जैसे स्क्वायर अगर आप निकालना चाहते हो तो ऐसे निकालेंगे, 2 गुणे 2 कर लोगे 4 आ जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर निकालोगे, 4 को 4 गुणे 4 करोगे 16 आ जाएगा। समझ गए बच्चों। चलिए अब एलसीएम लेते हैं, 1/λ एच ई प्लस बराबर R4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा, इनको गुणे में लिख लो, ठीक है। 4 गुणे 16, इसका इधर गुणा करो 16 माइनस 4। ये वाला एलसीएम बहुत आसान होता है, हर एक चीज़ में अप्लाई हो जाता है, हम यही वाला करते हैं। अब घटाएंगे, 16 में से 4 जाएगा तो 12 आएगा। ये 4 गुणे 16 हो जाएगा, 4 कम 4 तिहाई 12 और 4 कम 4 चौक 16। तो भैया 4 कम 4 चौक 16, ये कट गया। बचा क्या बेटा, 1/λ एच ई प्लस जो है 3/4 और आर 3/4 आर के बराबर हो गया। ये मान हमने यहाँ रख दिया। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है बच्चों, थोड़ा इसको हमें आगे जारी रखना पड़ेगा। ज़रा देखिए अब यहाँ पर क्या करना है। अब इस सवाल में आगे हम हाइड्रोजन के लिए लगाएंगे, किसके लिए, आइए देख लीजिए। एच के लिए, एच के लिए क्या होता है, 1/λ एच आर जेड स्क्वायर, फार्मूला वही है बेटा सुन लो, और 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से 1/λ इसके बराबर है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/λ एच ई प्लस लिख सकते हैं इक्वल टू आर। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है जेड की वैल्यू बेटा, हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2
n2 ये होता है। अब 1/λ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो मान निकाला, 1/λ का मान क्या है भाई, समीकरण 1 से यहाँ लिख देना। ये कैसे आया बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। उसके बाद हम मान रख रहे हैं इसका मान क्या देख लो, 1/λ इसको क्या है 3r/4, 3r/4, r1 का स्क्वायर 1 और 1/n1 माइनस 1/n2। तो बेटा r से r कट गया कि नहीं कट गया। अब इस चीज़ को कंपेयर के माध्यम से हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। 1/n1 माइनस 1/n2। तो सोचो बेटा, इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा इसको समीकरण 2 मान लो, ऐसा कोई मान रखो जिसको हल करने में 3/4 आ जाए, वही मान है। तो हम मान लेते हैं एक मान n1 बराबर मान लेते हैं 1। क्या मान बच्चों, n1 बराबर हम 1 मान लेते हैं। अब n2 बराबर 2 मान लेते हैं। ये मान रख के देखो, रखो बेटा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, ठीक है। तो राइट हैंड साइड उठा रहे हैं हम, मान रखो बेटा n का मान 1 का स्क्वायर 1 माइनस n2 का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर 4। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे, 4 एकम 4। अब इसका इधर गुणा करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना आ गया 3/4। देखो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया। राइट हैंड साइड आने का मतलब बेटा ये मान होगा, यही इसका आंसर होगा, ये मान सही है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर सवाल में आप लिखोगे अतः क्या बेटा, अतः एच स्पेक्ट्रम में n बराबर 2 से n बराबर 1। बेटा 2 वाला 2 से 1 संक्रमण के लिए, संक्रमण की तरंग दैर्घ्य जो है, तरंग दैर्घ्य HE+ के बामर के बराबर होगा। बामर के संक्रमण में n बराबर 4 से n बराबर 2 संक्रमण के बराबर होगा। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। क्या कह रहा है 34 नंबर सवाल, कह रहा है He+, देख लीजिए बच्चों, He+ से, ये गैस है बच्चों, जी का मतलब गैस होता है, He+2 ये भी गैस है, प्लस E- प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करना है बेटा, हमें En ज्ञात करना है, ठीक है। आयनन ऊर्जा, इसको IE मान सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। हाइड्रोजन के लिए कितना है, अब हाइड्रोजन के लिए दिया है, देखो IEN दिया है हाइड्रोजन के लिए, कितना है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल एटीएम प्रति एटीएम होगा, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, ये होता है हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए बेटा, ये लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की तरल अवस्था। H की बेटा ये कौन है अवस्था है, तलस्थ अवस्था, मतलब प्रारंभिक अवस्था है ये, ठीक है। अब हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, किसके लिए चाहिए बेटा, ये रिएक्शन हीलियम पर आधारित है। किस पे आधारित है बेटा, हीलियम पे। तो हम लिखेंगे हीलियम के लिए हीलियम के लिए जो फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर वो 2 होता है, हीलियम का कितना होता है 2 होता है। हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर। देखिए बच्चों, हीलियम के लिए फार्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी, किसके लिए बेटा, हीलियम के लिए। अब फार्मूला होता है आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन के लिए, = Z², परमाणु क्रमांक हीलियम का, फिर Z हाइड्रोजन का स्क्वायर। अब इसका मान चाहिए, निकाल लो, He अब बटे इसका हाइड्रोजन का दिया हुआ देख लो, किसका बेटा, हाइड्रोजन के लिए, देख लो हाइड्रोजन की ऊर्जा है, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू, अब देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का 1, 1 का स्क्वायर, क्रॉस गुणा करेंगे भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी किसकी, He+ है ना, हाइड्रोजन की,
एच ई प्लस की आ जाएगी, यहाँ प्लस बनाना हो तो बना देना। तो इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, गुणे में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और गुणे हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा। अब इसका गुणा करो, 4 का जब इसमें हम गुणा करेंगे, जब बच्चों आप इसका गुणा करोगे अप्रॉक्सी आएगा 8.72। आप एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, हमने ऐसे ही अंदाज़ा बताया है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, एटीएम इनवर्स। तो बेटा ये जो है आंसर, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा पढ़ते हैं, क्या कह रहा था क्वेश्चन। यदि कार्बन परमाणु का व्यास, बच्चों व्यास कितना दिया है, व्यास होता है डाईमीटर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं 0.15 नैनोमीटर है, और उस कार्बन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणु की संख्या को हम लोग n मान ले रहे हैं, परमाणु की संख्या को हमने क्या मान लिया है, n मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करना है, जिन्हें 20 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई का, देखिए बेटा ये 20 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई, ये है स्केल की लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में बदलो, 100 से भाग दे देंगे भाई, 100 से भाग दे देंगे तो 0.20 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर, n नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। अभी काम आएगा। अब हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर स्केल की लंबाई, स्केल की लंबाई बटे व्यास, बटे कार्बन परमाणु का व्यास या C का व्यास। ठीक है, अब स्केल की लंबाई कितनी है 0.2 मीटर, और कार्बन का व्यास कितना है 0.15 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए -9 से गुणा कर दो, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया बच्चों, तो 20/15 और गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब चाहो तो भाग दे दो या 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 यहाँ 15, ये हो जाएगा। अब चाहे 4 में इसका अगर भाग दोगे तो 1.33 इंटू 10 की पावर 9 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बस सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इस सवाल में। देखिए कह रहा है कार्बन के 2 गुणे परमाणुओं की संख्या है, n की वैल्यू दिया है, 2 गुणे 10 की पावर 8 परमाणु हैं। ये क्या है, परमाणु है, क्वेश्चन को समझिएगा। और कह रहा है इस प्रकार व्यवस्थित की लंबाई, व्यवस्थित को स्केल की लंबाई दिया है, L दिया है कितना 2.4 सेंटीमीटर, और कार्बन की त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालोगे जब तुम्हें व्यास पता होगा तभी आप त्रिज्या निकाल पाओगे। तो हम आपको एक फार्मूला भी ऊपर वाले, इससे पहले वाला सवाल था वो 33 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल नहीं था बेटा, वो 35 नंबर सवाल था, गलती से 3 लिख दिया था, वो सही कर लेना। अब देखिए ये फार्मूला होता है परमाणुओं की संख्या बराबर स्केल की लंबाई बटे व्यास था ना, स्केल की लंबाई L, व्यास होता है D। अब यहाँ से अगर हम D की वैल्यू निकालें तो D बराबर होगा L/N। L की वैल्यू कितनी है 2.4 सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, याद रखना, बाद में इसको मीटर में बदल लेंगे फिलहाल हम। और नैनोमीटर इसकी वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 की पावर 8 है ना। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे, चाहे कहो 0 बढ़ा दें, तो या तो 2 का भाग दो, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 का भाग दे दिए, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अभी सेंटीमीटर में आएगा, याद रखिएगा इतना। और एक बात हम बता दें, यह सेंटीमीटर में है। अब इसकी व्यास क्या होगा, व्यास से त्रिज्या निकालना है ना। अब आपको बता दें त्रिज्या जो होती है वो व्यास, देखो त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है, क्या होता है आधा। अब एक काम करो आप, आधा होता है, ये फार्मूला आपको पता है ना, व्यास की आधी त्रिज्या कहलाती है। तो D का मान कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -8 बटे 2 से भाग देंगे तो 0.6 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदलना चाहो तो मीटर में भी बदल सकते हो। कैसे बेटा, अब देखिए नैनोमीटर में, तो एक काम करिए 10 से गुणा कर दो, यहाँ 10 से गुणा और 10 से भाग कर दो, 10 से गुणा 10 से भाग करो। जब 10 से गुणा करेंगे 10, देखिए मेरी बात समझिएगा, -8 और 10 से गुणा कर दिया
10 से भाग, जब भाग दोगे तो 0.06 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर, ये हो जाएगा 1 है तो ये प्लस माइनस घट जाएगा, -7 सेंटीमीटर होगा। अब हम आपको एक बात बता दें, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है, लेकिन 1 नैनोमीटर को आप ये भी लिख सकते हो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो बेटा मीटर और सेंटीमीटर का ये फंडा समझ में आया। मीटर में 9 होगा लेकिन सेंटीमीटर में 7 होगा, तो हमने 7 बना लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर। क्या लिख सकते हैं, देखो नैनोमीटर इधर, तो 0.06 नैनोमीटर हम लिख सकते हैं। ये त्रिज्या आ गई बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लो। जो 37 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इस सवाल में, कह रहा है जिंक का व्यास, व्यास क्या होता है, डी, कितना दिया है 2.6 A0। A0 की वैल्यू रख दो बेटा 2.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो गया। और त्रिज्या निकालना हो, त्रिज्या निकाल लो बच्चों। त्रिज्या निकालने के लिए वैसे कह रहा है लेकिन पीएम में, पिकोमीटर में कह रहा है ना। चलिए आइए निकालते हैं पिकोमीटर में ही। वैसे देखिए 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर होता है, याद रखिएगा। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर होता है। तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास की आधा होगा। हम आपको बता दें त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ये याद रखिएगा। तो आप बताइए डी का मान कितना है, 2.6 इंटू 10 की पावर -10 बटे 2, 2 से भाग दे दो, 1, 2 तिहाई 6, 1.6 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा, 2 से भाग दे दिया। अब एक बात समझिए, अब देखिए बेटा मीटर में है, ये याद रखिए किस में है, मीटर में है। अब इसको -12 बनाना चाहते हैं, देख लो 12, तो 12 कैसे बनेगा। अब इसको हम 12 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका -10 है। अब इसको -2 से गुणा कर दो, -2 से भाग कर दो, ऐसे कर दो तो बन जाएगा। तो बन तो जाएगा 1.3, अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो बच्चों जब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये इसको गुणा करेंगे 10 2 12 हो जाएगा मीटर। तो आप चाहे इसको लिख सकते हो 1.3। एक काम करो, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1300 कितना आएगा, चलो गुणा कर देना अभी थोड़ी देर में, अब लिख दिया है। अब इसे लिख सकते हैं पिकोमीटर। क्या लिख सकते हैं, पिकोमीटर। अब हम आपको एक बात बता दें, इसे लिख सकते हैं, पॉइंट आएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो 13/10 हो जाएगा, गुणे 100 PM। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो वार बराबर आएगा 13 गुणे 10, 13 130, 13 दाम 130 PM। तो बच्चों ये त्रिज्या हमारी आ चुकी है। अब आइए हम परमाणुओं की संख्या निकालते हैं, क्योंकि सवाल में क्या कहा है, परमाणुओं की संख्या भी बताना है, n की वैल्यू भी बताना है। तो आइए बी नंबर, ये ए नंबर था और ये बी नंबर है। आइए बेटा ए नंबर हो गया, आइए बी नंबर देखते हैं, ये क्या था, ये ए नंबर था। बी नंबर निकालेंगे परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या का फार्मूला होता है, क्या होता है, व्यास लंबाई बटे व्यास, ये होता है फार्मूला, सूत्र है ये परमाणु की संख्या का। n मान लिया परमाणु की संख्या है, n क्या है, परमाणु की संख्या। तो लंबाई कितना दिया देख लीजिए, बी नंबर में लंबाई दिया होगा आपको, सवाल दिया ना, लंबाई दिया है 1.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो 1.6 सेंटीमीटर। और डी का मान भी सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा, या तो इसको मीटर में बदल लो। कैसे बदलोगे बेटा, 10 की पावर -2 से गुणा कर दोगे तो मीटर में बदल जाएगा। अब ये सेंटीमीटर नहीं रहा, अब किस में बदल जाएगा, अब ये मीटर में, ठीक है। अब इसमें डी की वैल्यू कितनी दिया है, 2.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, अब पॉइंट से पॉइंट भी कट गया, n बराबर 16/26। ये ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगा, -2, 10 की पावर +10 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 10 है ना, तो घटाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा कि 4 से 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 10 की पावर -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका भाग दे, भाग तो जाएगा नहीं, तो एक काम करो बेटा, कैसे यहाँ पर एक जीरो अगर हम बना ले तो यहाँ कितना करें, और ये प्लस का 8 होगा, प्लस का 8 होगा। तो हम एक काम करो, एक जीरो से उधार ले लिया तो यहाँ एक जीरो इसमें चला गया, यहाँ 7 बचेगा, 13 गुणे 10 की पावर 7। अगर हम चाहें 80 में 13 का भाग दें तो 13 छंग 78 होता ही है, 2 कम 80 में, तो लगभग ये जाएगा 6.154 तक ही जाएगा और 10 की पावर 7 आ जाएगा। ये है परमाणु की संख्या। वीडियो को रोककर नोट कर लें। स्थिर विद्युत आवेश Q का मान दिया है 2.5 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम का आवेश है। क्या बच्चों, आवेश। और E का मान आपको याद होगा, ये नहीं दिया जाएगा, इसको आप याद कर लो, -19 कूलाम। ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसे याद कर लो बेटा, क्या कर लो, इसे याद कर लो,
क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें बतानी है। तो आइए बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक आवेश का फार्मूला याद कर लो। आवेश के फार्मूला होता है Q बराबर NE। क्या होता है? N की वैल्यू निकालेंगे, E बटे में जाएगा तो Q बटे E हो जाएगा। अब यहाँ मान रखिए, इसको सॉल्व करिए। Q की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10 की पावर -16 बटे E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पॉइंट कट गया तो n बराबर 25 बटे 16 आ गया। अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। जो ऊपर है वो तो ऐसे रहेगा, नीचे वाला जो ऊपर जाएगा उसका साइन बदल जाएगा। भाई माइनस में था, ऊपर जाके प्लस हो गया। अब आइए इधर देख लेते हैं। n बराबर 25 में भाग देंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले आप घटा दो पावर से, तो भाई 19 से 16 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगर हम इसमें भाग दें कितने का? 16 का, तो क्या आएगा? तो आएगा 16 एकम 16, 1.5। कितना आ जाएगा? 1.56 के आसपास आएगा। 560 इंटू 10 की पावर 3। पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा तो आएगा 1560। बच्चों तो इतने आवेश होगा। तो ठीक है बच्चों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बच्चों, 39 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 39 नंबर सवाल? मिल्टन के प्रयोग में तेल की बूंद पर चमकती एक्स किरणों द्वारा प्राप्त स्थैतिज विद्युत आवेश प्राप्त किया जाता है। तेल की बूंद पर यदि स्थैतिज विद्युत आवेश दिया है -1.282 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम, तो इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो बेटा Q की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है? -1.282 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। अब देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ई का मान आप याद कर लेना। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ज़रूरत पड़ने पर आप माइनस ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, याद रखना है। तो माइनस प्लस प्लस माइनस भी ले सकते हैं। तो Q बराबर NE होगा। N की वैल्यू निकालेंगे, Q बटे E बराबर N। तो N बराबर Q बटे E आएगा। चलो मान रखो Q का मान क्या है? माइनस का 1.282 इंटू 10 की पावर -18 बटे -1.6 इंटू 10 की पावर -19। माइनस से माइनस कट गया। अब क्या होगा? अब बेटा ये होगा कि ऊपर जाएगा तो आएगा 1.282। तो अब इसके बाद क्या होगा? ये 1.6 होगा, इंटू में 10 की पावर -18, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसके बाद देखिए, अभी हम भाग नहीं देंगे, बता रहे हैं क्यों। अब हम करने क्या जा रहे हैं यहाँ पर? पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, कितने? 3 जीरो। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हो गया 1282 1600 गुणे 10 की पावर, घटाएंगे तो केवल 1 बचेगा, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाएगा। 1282 में भाग दे दो 160 का। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों? 8.01। तो लगभग 8 मान लो कि इतना आएगा। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। नंबर 40 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने, प्लेटिनम आदि भारी परमाणुओं की पतली पन्नी पर अल्फा कणों द्वारा बमबारी की जाती है। यदि एल्युमिनियम आदि जैसे हल्के परमाणु की पन्नी ली जाए तो उपरोक्त परिमाण में क्या होगा? चलिए बच्चों, आइए इसका आंसर लेते हैं। भारी परमाणु, देखिए बच्चों, भारी परमाणुओं जैसे सोना, प्लेटिनम का नाभिक भी भारी होता है। का नाभिक भी भारी होता है, भारी होता है। भारी नाभिक में धन आवेश प्लस आवेश जो हैं, धन आवेश
अधिक मात्रा में पाए होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मात्रा में होते हैं, जब अल्फा कण सोने की पन्नी या ना, जब अल्फा कण की सोने की पतली पन्नी पर, जब अल्फा कण की सोने की पतली पन्नी पर बमबारी कराई जाती है, बमबारी कराई या की जाती है, बमबारी की जाती है, ऐसा समझो, बमबारी की जाती है, तो इनमें से अधिकांश कण प्रभावित हुए बिना गुजर जाते हैं। तो इनमें से अधिकांश कण प्रभावित किए बिना गुजर जाते हैं, ठीक है। भारी नाभिक के प्रतिकर्षण के कारण बहुत ही कम कण पीछे की ओर लौट अथवा बहुत ही कम कोण से विक्षेपित होते हैं, या बहुत ही पीछे की ओर बहुत ही कम कण लौटते हैं, पीछे की ओर लौटते हैं और विक्षेपित भी होते हैं। जैसे एल्युमिनियम जैसे हल्के नाभिक का प्रयोग करने पर अल्फा कणों के प्रतिकर्षण नगण्य होता है, जिसके कारण पीछे की ओर लौटे या अल्फा कणों की संख्या भी नगण्य हो जाती है। और हल्के परमाणु लेने पर क्या होगा बच्चों? हल्के परमाणु लेने पर जो प्रतिकर्षण है बेटा, ये क्या है? प्रतिकर्षण नगण्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है, और पीछे की ओर भी नगण्य इलेक्ट्रॉन लौटते हैं, नगण्य के बराबर हो जाता है। इसी वजह से बेटे हम हल्के पन्नी नहीं लेते हैं। वीडियो को रोककर नोट कर लो। 40 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 79B और 35 या 79Br मान्य है। क्या है? मान्य हैं, जबकि ये नहीं मान्य है। 35BR79 या 35BR मान्य नहीं है। क्यों है बेटा? इसका हम रीज़न बताएंगे, सुन लो, इसके कारण को समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पर कि जो B है ऊपर A होता है, नीचे X होता है। हमेशा ऊपर परमाणु भार होता है, भार क्या होता है? परमाणु भार जो ज़्यादा होता है। क्या? और नीचे वाला होता है परमाणु Z मान लो, X मान लो या Z मान लो, नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक। हमेशा परमाणु क्रमांक को हम लोग X से लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक किससे लिखते हैं? X से। तो इसी कारण देखिए, ऊपर वाला क्या है? कम है, ज़्यादा है, नीचे वाला कम है। इसी कारण बेटा हम देखिए, ये हमेशा कम होता है भाई, परमाणु क्रमांक कम होता है परमाणु भार की तुलना में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 35 है, अब ये 79 है, Br है। अब इसी कारण बेटा हम ये मान्य है। क्या है? यह मान्य है, ठीक है, यह नहीं है। वीडियो को रोककर नोट कर लो।
यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।